टेक्निकल एनालिसिस के भी दो अलग अलग टाइप होती है। जब हमने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग टेक्निकल फैक्टर से बनता है तो उसको कहते हैं इंडिकेटर बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। और जो हमने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस में पीछे क्या हुआ था, यानी कि पिछले जो सिचुएशंस है, पैटर्न्स है, उन सबको देखकर जो एनालिसिस किया जाता है उसको प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग यानी कि इंडिकेटर को इस्तेमाल करके पता करना कि शेयर कहां पर जाएगा, कहां तक जा सकता है और आपको कहां पर खरीदना चाहिए। इस टेक्निकल एनालिसिस के टाइप का नाम है इंडिकेटर। और जैसे कि नाम कहता है इंडिकेट यानी सूचना, संकेत। और इंडिकेटर मतलब वो चीज जो आपको कोई भी संकेत दे, यानी कि कोई भी सूचना दे, उसे इंडिकेटर कहते हैं। ये हमने समझा कि इंडिकेटर शब्द का मतलब क्या होता है। आप अगर बाइक चला रहे हो और अगर आपको राइट साइड टर्न लेना है तो आप राइट साइड का इंडिकेटर यानी कि साइड लाइट देते हो, जिससे पीछे वाले को पता चलता है कि आप राइट साइड मुड़ने वाले हो। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सूचना या संकेत देते हैं, उसे कहा जाता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर मतलब प्राइस बेस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस। मतलब ये जो इंडिकेटर होता है ये बताता कैसे है कि क्या होने वाला है। तो कोई भी इंडिकेटर हो, लेकिन शेयर मार्केट में जो कीमत चलती है, यानी कि शेयर की जो कीमत है वो जैसे बढ़ती है, जैसे घटती है, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ गणित लगाकर वो इंडिकेटर हमें सूचना यानी कि संकेत देता है। ये जो भी सारे इंडिकेटर होते हैं ये प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। मतलब शेयर का प्राइस जहां भी जाएगा उसके हिसाब से उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि गणित का कुछ भी कैलकुलेशन करके अलग अलग तरह के इंडिकेटर आपको अलग अलग तरह की सूचना देते हैं, जिनको हम आगे जाकर समझेंगे। तो चलिए कुछ फेमस इंडिकेटर्स के नाम आपको बता दे। मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स और पिवट पॉइंट। इसका मतलब शेयर मार्केट में सिर्फ 6 ही इंडिकेटर है? तो आंसर है नहीं। शेयर मार्केट में लाखों इंडिकेटर है, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और जो आपको यूजफुल हो सकते हैं।